गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता चौधरी आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी रीडर में चैप्टर 5 ओस पढ़ाऊंगी। ओस एक कविता है। इस कविता में कवि ने ओस की खूबसूरती का वर्णन किया है। प्रभात की बेला में घास पर, जब सुबह का टाइम होता है उस समय घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर ओस बिखरी हुई होती है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। इस कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं। बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि ओस होती क्या है, ये कहाँ से आती है। ओस जो होती है, जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और रात में ठंडा होके नीचे बरस पड़ता है पेड़ पत्तों पर, फूल पत्तियों पर, घासों पर, वो होती है ओस। तो चलो हम ये पोयम स्टार्ट करते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ। लड़ियाँ होती हैं बच्चों कतार या फिर माला। हरी हरी घास पर, जो हरी घास है, बाग बगीचे में हरी घास होती है। जब हम पार्क में, बगीचे में घूमने जाते हैं तो हम हरी हरी घास देखते हैं और वहाँ पर आप देखते होंगे वो घास सुबह के समय गीली गीली होती है। वो किस वजह से गीली होती है? क्योंकि उस पर ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, वो घास को गीला कर देती हैं। कभी हरी घास पर बिखरी ओस मोती की लड़ियों की तरह लग रही हैं। कभी को उसको ऐसा लग रहा है कि जो सुबह सुबह घास पर ओस पड़ी हुई है वो मोती की माला जैसी लग रही है, क्योंकि जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो वो चमकती है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला बिखरी पड़ी है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। बच्चों, कवि कहता है कि रात के समय, रात में कोई आया है और यहाँ पर गूंथना होता है पिरोना, मतलब, और कड़ियाँ होता है श्रृंखला। हीरो की कड़ियाँ, उज्ज्वल होता है बच्चों सफ़ेद, सफ़ेद जैसे हीरा सफ़ेद होता है, उस सफ़ेद हीरे की कोई लंबी सी लाइन, कोई लंबी सी माला बना के उसको पिरो के चला गया है। हीरो को उस माला में पिरो के चला गया है। कवि जो है वो इन पंक्तियों में ओस की सुंदरता को हीरो के समान सफ़ेद उज्ज्वल कह रहा है, जिन्हें रात में अंधेरे के समय किसी ने लड़ियों के रूप में गूंथ दिया है, किसी ने पिरो दिया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम। नभ के नन्हे तारे से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। बच्चों, जुगनू जो होता है वो एक तरीके का कीट होता है, कीड़ा होता है, जो रात के समय में उसका पिछला भाग जो होता है वो चमकता है तारों की तरीके से। जैसे तारे चमकते हैं ना रात में, वैसे ही जुगनू का शरीर भी चमकता है। तो कवि ने ओस कणों को जुगनू और नन्हे तारे की उपमा दी है, क्योंकि जिस प्रकार जुगनू और तारे टिमटिमाते हुए चमकते हैं, वैसे ही सूरज की पहली किरण के छूने पर ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। जैसे जुगनू और तारे चमकते हुए दिखते हैं और सुंदर लगते हैं, कवि ने ओस की बूंदों को भी जुगनू और तारों की उपमा दी है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। जौहरी का मतलब होता है जिसको बहुमूल्य रत्नों की, जो कीमती रत्न होते हैं, हीरा चांदी पन्ना, इसका परख होती है, उसको परखने की परख होती है कि ये असली है कि नकली, उसको कहते हैं जौहरी। कोई जौहरी रात के समय में, कवि को लगता है कि वन उपवन, फूल पत्तियों पर बिखरी ओस की बूंदें किसी जौहरी के घर में भरे हुए खजाने के रत्न जैसी हैं जिन्हें उसने लुटा दिया
है। कवि कह रहा है कि जो ओस की बूंद है वो कैसी लग रही है, वो रत्न जैसी लगती है, बहुमूल्य रत्न जैसी लगती है। और जौहरी ने उसको अपने खजाने में से लुटा दिया है और यहाँ बाग बगीचे पेड़ों पर बिखेर के चला गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ओस की बूंदें हीरों के समान, बहुमूल्य वस्तुओं के समान चमकती हुई दिख रही हैं। पत्तों पर, फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न हैं नाना। नाना माने अनेक, रत्न माने मैं आपको बता चुकी, बहुमूल्य वस्तुएं। कविता में जो रत्न है वो ओस को कहा गया है। कवि ने कल्पना की है कि ओस की बूंदें उन रत्नों के समान लग रही हैं जिसे ईश्वर रूपी जौहरी ने फूल पत्तियों पर बिखेर दिया है। मतलब जो ओस है उसकी कल्पना इतनी मूल्यवान चीज़ से की गई है, वो इतनी सुंदर लगती है। क्योंकि बच्चों, सोना चांदी हीरा जवाहरात सबको पसंद होता है, हर मनुष्य को पसंद होता है। उसी तरीके से ओस उसी पसंदीदा चीज़ जैसी लग रही है जो सबको पसंद है। तो ओस की उपमा जो है वो रत्नों से की गई है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। दिवाली होती है दीपों की कतार और निराली होती है अनोखी। यहाँ दिवाली और दीपावली का अर्थ अलग है। जब सुबह सुबह जब कवि निकलता है बाहर तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ओस की बूंद दीपावली का त्यौहार मना रही हैं। उपमा में फूल पत्तियों पर पड़ी ओस की नन्ही नन्ही बूंदों पर सूरज की जब किरण पड़ती है बच्चों, क्योंकि ये सब जो दृश्य होता है वो सुबह का ही होता है, सुबह के समय ही हमें ओस देखने को मिलती है। तो जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो सूरज की जब किरणें उस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीप जल रहे हों। यहाँ दीपक से उपमा की गई है, इसलिए कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपवन में, बाग बगीचों में दीपावली मनाई जा रही है। वो दृश्य इतना अच्छा लगता है। आप दीपावली मनाते हो तो आप जब दीपक जलाते हो, दूर दूर से जब सबके घरों को देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम बस निहारते ही रहें और देखते ही रहें। कवि ने यहाँ पर ओस की बूंदों की उपमा दीपावली के दृश्य से की है, दीप जलते हैं जब, उससे की गई है। ऐसा बताया है कवि ने, उसको ऐसा लग रहा है जैसे जो ओस की बूंदें हैं वो दीपावली का त्यौहार मना रही हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। ओस कणों का मतलब होता है उसकी बूंद। अंजलि होता है बच्चों जब हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं ना, तो जोड़ने के बाद वो जो मुद्रा बनती है उसको कहते हैं अंजलि। शोभा माने सुंदरता, निरख कर मतलब देख कर। तो बच्चों, कवि ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर अपने घर ले जाना चाहता है। उसकी सुंदरता को देखते हुए उस पर कोई कविता लिखना चाहता है। जैसे कि हम जब किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं और जो हमारे मन को भा जाती है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ गुनगुनाएं, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ गाना अपने आप से हमारे दिमाग में गुनगुनाने लगता है। वैसे ही कवि, क्योंकि कवि तो कविताएं लिखता है, कवि सुंदरता को देख कर उस पर कविता लिखता है, तो कवि चाहता है कि इन ओस कणों को वो इतनी सुंदर लगती हैं कि उनको अपने हाथों में उठाकर भरकर ले जाए और उनके ऊपर एक कविता, उनको देख कर, उनकी सुंदरता को देख कर एक कविता लिखे।
इस कविता में बच्चों हमने देखा कि कवि ने किस तरीके से ओस की बूंदों का जो वर्णन है, जो उपमा है, जो उसका कंपैरिजन है, वो किससे किया है? मोतियों से किया है। मोती कितनी बहुमूल्य चीज़ होती है, उससे किया है। और जुगनू जो रात में चमकने वाला कीड़ा है, उसकी चमक से किया है। जो नभ में तारे, आकाश में तारे चमकते हैं, उससे किया है। जौहरी के खजाने से किया है। जौहरी का खजाना तो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता है ना, उससे किया है, उसके खजाने से किया है। और कवि ने दीपावली से ओस की बूंदों का उपमा की है और उसकी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर कविता लिखने की इच्छा जाहिर की है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा कविता का अर्थ। अब हम आगे शब्दार्थ करेंगे और क्वेश्चन आंसर, फिर बुक एक्सरसाइज। बच्चों, अब हम शब्दार्थ करेंगे। लड़ियाँ, लड़ियाँ माने होता है कतार या फिर माला। गूंथना मतलब पुरोना या बनाना, माला को बनाना। उज्ज्वल माने होता है बच्चों उजला या सफ़ेद। कड़ियों का मतलब कड़ियाँ का मतलब होता है श्रृंखला। जुगनू एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसके रात में उड़ने पर उसके पिछले भाग से चमक पैदा होती है। नभ आकाश, दमकना चमकना। जौहरी पारखी या बहुमूल्य रत्नों को परखने वाला। खजाना संचित धन, राशि या कोष। रत्न होते हैं रत्न या कीमती पत्थर। नाना अनेक। दीपावली दीपों की कतार। निराली अनोखी या मनोहारी। ओसकण ओस की बूंदें। अंजलि दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाने वाली मुद्रा। शोभा सुंदरता या फिर चमक। निरख कर मतलब। अब आ जाओ बुक एक्सरसाइज पर। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर राइट लगाएं। कवि ने मोती की लड़ियाँ किसे कहा है? ओस कणों को। कविता में उज्ज्वल किसका विशेषण है? हीरों का। उज्ज्वल माने सफ़ेद होता है ना, उज्ज्वला मतलब हीरों का। कवि अंजलि में भरकर क्या ले जाना चाहता है? कवि अंजलि में ओस कणों को भर के ले जाना चाहता है। कविता में 5 शब्द युग्म छाट कर लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। बच्चों, जो शब्द युग्म होते हैं वो होते हैं एक ही शब्द का 2 बार उपयोग किया जाना, शब्द युग्म होता है। इस कविता में जो आए हैं वो शब्द हैं जगमग जगमग, दम दम, पग पग। जगमग जगमग का जो वाक्य प्रयोग बनेगा, राम के घर दीपक जगमग जगमग जल रहे हैं। दम दम, नभ पर तारे दम दम दमकते हैं। पग पग, बाग में फूल पग पग पर हैं। चमचम, उल्लू की आंखें रात में चमचम चमकती हैं। निरख निरख, कवि ओस की शोभा निरख निरख कर कविता लिखना चाहता है। नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। मोती, वर्ण विच्छेद करते हैं बच्चों हम, वर्ड को अलग और मात्रा को अलग। मोती, माँ पे हलंत प्लस ओ प्लस ता पे हलंत प्लस बड़ी की मात्रा है, या छोटा ओ की मात्रा है। जुगनू में जा पे ओ की मात्रा है, जा में बच्चों यहाँ हलंत लगेगा। गा पे हलंत और आ। ना पे हलंत और ना पे ऊ की मात्रा बड़ी वाली तो ऊ। निराली में ना पे हलंत, छोटी की मात्रा रा पे हलंत, बढ़िया की मात्रा ला पे हलंत और बड़ी। बिखरे, बा पे हलंत और छोटी ई। खा पे हलंत, छोटा रा पे हलंत, छोटा ई। जौहरी में जा पे हलंत, बड़ाओ। हा पे हलंत आ, रा पे हलंत ई। कविता में बच्चों का पे हलंत आ, वा पे हलंत ई, ता पे हलंत आ। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के विलोम लिखिए। रात का क्या होता है? दिन।
रात भर चलकर वह दिन में घर पहुंचा। प्रकृति जहाँ फूल खिलाती है वहीं कांटे भी उगाती है। आकाश में उड़ते पंछी भी को डैश पर ही ठिकाना मिलता है। आकाश का ज़मीन आज उसकी खुशी ने सारे गम भुला दिए। पानी से भरा घड़ा खाली हो गया। तो ये सारे लाल शब्दों को हमने विलोम करके लिखा है। विकल्पों में से ऊंचे शब्द विशेषण चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश घास पर ओस ही ओस है। क्या है? हरी घास पर। डैश हीरो का हार बहुत ही खूबसूरत है, चमकते हीरों का। आकाश डैश बादलों से आच्छादित है। काले आकाश काले बादलों से आच्छादित है। कवि ने ओस का बहुत ही वर्णन किया है। सुंदर बगीचे में डैश फूल हैं रंग बिरंगे। बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर 5 कंप्लीट। तो आपको सारी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं, बुक एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। थैंक यू। अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक। कवि को हरी घास पर बिखरी ओस कैसी प्रतीत हो रही है? कवि को हरी घास पर बिखरी ओस मोती की लड़ियों की तरह प्रतीत हो रही है। जुगनू क्या है? इस कविता में किस समय के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? जुगनू एक छोटा सा कीट है जो रात के अंधेरे में चमकता है। इस कविता में सुबह सुबह के समय के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। ओस की बूंदें कौन सा त्यौहार मना रही हैं? ओस की बूंदें दीपावली का त्यौहार बना रही हैं। लिखित क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट, कवि ने ओस कणों को जुगनू और नन्हे तारे की उपमा क्यों दी है? कवि ने ओस कणों को जुगनू और नन्हे तारे की उपमा इसलिए दी है क्योंकि जिस प्रकार जुगनू और तारे टिमटिमाते हुए चमकते हैं वैसे ही सूरज की पहली किरण के छूने पर ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि जौहरी अपने घर का खजाना लुटा गया है? फूलों, पत्तियों और रास्तों पर बिखरी चमकती ओस की बूंदों को देखकर कवि को महसूस हुआ कि जैसे किसी जौहरी ने अपने घर का खजाना लुटा दिया है। कवि ओस कणों को क्या करना चाहता है? कवि ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर अपने घर ले जाना चाहता है। उसकी सुंदरता को देखते हुए उस पर कोई कविता लिखना चाहता है। अब आ जाओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट, कविता में रत्न किसे और क्यों कहा गया है? कविता में रत्न ओस को कहा गया है। कवि ने कल्पना की है कि ओस की बूंदें उन रत्नों के समान लग रही हैं जिसे ईश्वर रूपी जौहरी ने फूल पत्तियों पर बिखेर दिया है। कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है? उपवन के फूल पत्तियों पर पड़ी ओस की नन्ही नन्ही बूंदों में सूरज की सुनहरी किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि दीप जल रहे हैं। इसलिए कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है। भाव लिखिए। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। कवि ने इस पंक्तियों में ओस की सुंदरता को हीरो के समान उज्ज्वल कहा है जिन्हें रात के अंधेरे में लड़ियों के रूप में कोई गूंथ गया है। लुटा गया है कौन? जौहरी अपने घर का भरा खजाना। कवि को लगता है कि उपवन फूल पत्तियों पर बिखरी ओस की बूंदें किसी जौहरी के घर में भरे हुए खजाने के रत्न हैं जिन्हें उसने लुटा दिया है। ये हो गए आपके बच्चों चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट।